हर गुजरते दिन के साथ सुशांत सिंह राजपूत की मौत की गुत्थी उलझती जा रही है और अब तो इस मामले में राजनीति भी जबरदस्त हो रही है। आज सुप्रीम कोर्ट में रिया की याचिका पर सुनवाई होगी। रिया ने पटना में दर्ज एफआईआर को मुंबई ट्रांसफर करने की मांग की है। साथ ही केंद्र सरकार ने भी खुद को इस मामले में पक्षकार बनाने की मांग की है। रिया ने सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि बिहार सरकार चुनावों की वजह से इस केस में रुचि दिखा रही है, जबकि केस का मुंबई के बाहर कोई लेना देना नहीं है। सीबीआई ने जांच शुरू करते हुए सबसे पहले हरियाणा में सुशांत सिंह के पिता, उनकी बहन और जीजा के बयान दर्ज किए। कल रिया से ईडी ने 9.5 घंटे तक पूछताछ की। सोमवार को 9.5 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद मुंबई के ईडी दफ्तर से जब अभिनेत्री और सुशांत की दोस्त रिया चक्रवर्ती बाहर निकली तो उन्होंने मीडिया से एक शब्द नहीं कहा। भले ही रिया चक्रवर्ती चुप रही, लेकिन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपने मन की बात जाहिर कर दी है। रिया ने सुप्रीम कोर्ट में नई अर्जी दाखिल की है। नई अर्जी में रिया ने बिहार सरकार और मीडिया पर आरोप लगाए हैं। रिया चक्रवर्ती ने कहा कि बिहार में विधानसभा चुनाव हैं, इसीलिए पटना में एफआईआर दर्ज हुई। अर्जी के मुताबिक बिहार के सीएम नीतीश कुमार की वजह से पटना में एफआईआर दर्ज हुई है। वोट भुनाने के लिए बिहार सरकार जांच में कूदी। मामले में बिहार सरकार ने गैर कानूनी रवैया अपनाया। इस केस का मुंबई के बाहर कुछ भी लेना देना नहीं है। रिया चक्रवर्ती ने यह भी कहा कि उनके खिलाफ मीडिया ट्रायल हो रहा है। मीडिया उन्हें दोषी ठहराकर बदनाम कर रहा है। अभिनेता आशुतोष भाखरे और समीर शर्मा ने भी खुदकुशी की थी, लेकिन सत्ता के गलियारे में दोनों की कोई चर्चा नहीं है। का इन्वॉल्वमेंट इस पूरे संगीन क्राइम में इस्टेब्लिश होता जा रहा है रोज दिन पर दिन। अब उनको मीडिया ट्रायल सडनली लग रहा है, तो इसलिए इस तरह की बातें जो हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद हैं। इसलिए मैं नहीं समझता कि इस तरह के बेबुनियाद क्लेम से कोई सुप्रीम कोर्ट के हियरिंग को फर्क पड़ेगा। सोमवार को ईडी ने रिया, उनके भाई शोविक, पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती, रिया की मैनेजर श्रुति मोदी और सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी से लंबी पूछताछ की। ईडी सुशांत के पिता के उस आरोप की जांच कर रही है कि सुशांत के बैंक अकाउंट से निकाले गए 15 करोड़ रुपए कहां गए। ईडी सूत्रों के मुताबिक सुशांत सिंह के अकाउंट से निकाले गए पैसों से जुड़े कई सवालों का रिया ठीक ढंग से जवाब नहीं दे पाई। ईडी सूत्रों की माने तो नवी मुंबई का फ्लैट जिसे रिया के पिता ने साल 2011 में खरीदा था, वो भी जांच का बड़ा मुद्दा है। रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती के इसी फ्लैट पर सुशांत सिंह की 2 कंपनियां रजिस्टर्ड हैं। इन कंपनियों की एक वेबसाइट है। वेबसाइट का आईपी एड्रेस करीब 17 बार बदला गया है। ईडी अब इसी बात की पड़ताल कर रही है कि आखिर कंपनी की वेबसाइट का आईपी एड्रेस इतनी बार क्यों बदला गया। उधर शिवसेना ने आरोप लगाया है कि एक सोची समझी रणनीति के तहत सीबीआई जांच करवाई जा रही है। उसके पिताजी का स्टेटमेंट आप देखिए जो दिया है। उसने तो कहा कि मेरा किसी के ऊपर शक नहीं है, ये तो क्लियर सुसाइड केस है। अब 40 दिन के बाद वो शौक से बाहर आया और उधर एफआईआर दाखिल करते हैं और बिहार के मुख्यमंत्री सीबीआई के पास अचानक केस भेज देते हैं। 24 घंटे में सीबीआई की नोटिफिकेशन आता है। सर्वोच्च न्यायालय में जाकर केंद्र के वकील बोल लीजिए। ये पर्दे के पीछे एक स्क्रीन प्ले दिखा गया है, उस हिसाब से होगा। सीबीआई की टीम ने कल फरीदाबाद में सुशांत सिंह राजपूत के पिता और बहन का बयान दर्ज किया। आज सुप्रीम कोर्ट में सुशांत सिंह राजपूत मामले में रिया चक्रवर्ती की याचिका पर सुनवाई होगी। इस याचिका में रिया ने पटना में दर्ज एफआईआर की जांच मुंबई पुलिस के पास ट्रांसफर करने की मांग की है। केंद्र सरकार ने भी इस मामले में पक्षकार बनने की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.